नमाज पढ़ने के लिए अगर 5 मिनट कोई सड़क पर जानमाज बिछा दे तो पुलिस को गुस्सा आ जाता है, तेवर चढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री तक बयान दे देते हैं, पासपोर्ट रद्द करने की धमकी होती है, बुलडोजर घर के सामने खड़ा कर दिया जाता है, मस्जिद के सामने बुलडोजर को दिखाकर यह बता दिया जाता है कि 2 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमाज कहां पढ़नी चाहिए, कहां नहीं पढ़नी चाहिए, सरकार तय कर रही है। कोई घर में अगर 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ दे तो उस घर पर भी ताला डाल दिया जाता है, FIR हो जाती है। कोई तराबी पढ़ ले अपने घर में 10 लोगों को मिलाकर तो FIR हो जाती है। कोई 2 बच्चों को बैठाकर अपने घर में कलाम पाक कुरान शरीफ को पढ़वा दे, मदरसा बन जाता है वो घर, उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। ताजियों की हाइट नापते हुए पुलिस अधिकारी नजर आते हैं कि इससे ऊपर गए तो फिर देख लेंगे हम, डंडा चल जाएगा। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। अब वो तमाम नशा उतर गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के सर से। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब शुरू हो गई ये कांवड़। अब रोक के दिखाइए, अब रोक के दिखाइए डीजे की आवाज को, अब रोक के दिखाइए मस्जिदों के सामने नाचने वाले उन लोगों को जो अभद्र गानों के साथ कांवड़ की यात्रा में शामिल होते हैं, डीजे की थाप पर मस्जिदों के सामने हुड़दंग करते हैं। रोक के दिखाइए, अब आप रोक के दिखाइए उन लोगों को जो कानून का पालन नहीं करते, नाप के दिखाइए उस भीड़ को जो कानून को अपने पैरों पर रखती है। पुलिस अधिकारी हो कितने से भी बड़ा कितना, उससे कह देते हैं कि 5 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे क्योंकि हम कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। अभी यही हुआ है मुजफ्फरनगर में। क्या आया बयान? ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। यह बयान दिया है हुड़दंगी ने। मुजफ्फरनगर यूपी में एक कांवड़िए की इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा को सीधे धमकी दी गई है। कुछ कांवड़ ले जा रहे लोग डीजे के ऊपर चढ़े हुए थे, इंस्पेक्टर ने उन्हें कहा नीचे उतर जाओ। बहस शुरू हो गई। बहस इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार किसकी है। अब इस कांवड़ यात्रा में हर रोज आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोई कार वाला पिट रहा है, कोई होटल वाला पिट रहा है, कोई ढाबे वाला पिटेगा, कोई पुलिसकर्मी दौड़ा दिए जाएंगे, लेकिन उफ तक नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ये उन्हीं कांवड़ियों का जत्था था जिनका कल रात मुजफ्फरनगर यूपी में इंस्पेक्टर से विवाद हुआ था। दरअसल डीजे की ऊंचाई ज्यादा थी, उसके ऊपर भी कुछ कांवड़िए बैठे थे, हादसे का खतरा था। इंस्पेक्टर ने कांवड़ियों से नीचे उतरने के लिए कहा था। बस फिर क्या था, कांवड़ियों ने इंस्पेक्टर को वर्दी उतारने तक की धमकी दे दी। कवरेज कर रहे कई पत्रकार दौड़ाकर पीटे गए। नोएडा के कई इन्फ्लुएंसर अब कांवड़ियों के स्वयंभू गुरुजी बन गए हैं। वो 1 महीने पहले हरिद्वार पहुंच जाते हैं, कांवड़ियों की कांवड़ उठवाते हैं, उनके साथ कुछ दूर चलते हैं और धड़ाधड़ रील शूट करवाते हैं। कल रात हंगामे में एक कथित इन्फ्लुएंसर गुरुजी भी मौजूद थे। मुजफ्फरनगर की यह घटना भाजपा सरकार के उस खोखले सुशासन के वादे की पोल खोलती है जो अपराधों में खौफ होने की बात करती है। जब सरकारी संरक्षण में ये हुड़दंगी, कानून का डर जिनको नहीं है, वो पुलिस वालों को धमकाते हैं तो खाकी की साख कैसे बचेगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को दी गई खुली धमकी साफ बताती है कि सूबे में असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। 5 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे, ये शब्द अगर किसी मुसलमान के शब्द मुंह से निकले होते तो क्या पुलिस इतनी ही शांत होती? अब तक तो बुलडोजर चल गया होता, अब तक तो न जाने कितनी FIR हो गई होती, डंडे बज गए होते। और कांवड़ यात्रा में डीजे की हाइट कितनी है ये नापने के लिए कोई फीता नहीं दिया है सरकार ने। इस बार ताजियों की हाइट नापने के लिए फीता दे दिया गया था। फीता लेकर रील बनवा रहे थे पुलिस अधिकारी, नापते हुए रील बन रही थी। जो ताजिए थे जिनके घरों में रखे थे उनको हड़काते हुए पुलिसकर्मी रील बनवा रहे थे। लेकिन अब ना कोई पुलिसकर्मी हड़काएगा, क्योंकि हड़काएगा तो कह दिया जाएगा 5 मिनट में वर्दी उतर जाएगी। अब ये तो शुरुआत है, अभी पहली घटना आपके सामने आई है। ये घटनाओं का दौर होगा। ऐसे में न धर्म का मान है न सम्मान है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठ धर्मिता, अपनी गुंडियाई को सबसे बढ़कर बताने वाले लोग इस पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करते हैं। इस कांवड़ यात्रा का जो मकसद है, जो धार्मिक मकसद है,
उसको दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत थी, ना कि हुड़दंग करने की जरूरत थी, ना कि यह दिखाने की जरूरत थी कि सरकार किसकी है। सरकार किसी की भी हो, कांवड़ यात्रा कभी नहीं रुकी। सरकार चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार इस यात्रा को नहीं रोक सकती। लेकिन बीजेपी की सरकार में जब यह यात्रा होती है तो यह यात्रा से बढ़कर कुछ लोगों के लिए अहम दम्भ दिखाने का मौका होता है, यह अपना गुरूर दिखाने का मौका होता है, अपनी ताकत दिखाने का मौका होता है। और इसलिए वो पुलिस की वर्दी को भी कुछ नहीं समझते। इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा को खुलेआम धमकी दे दी गई कि 5 मिनट में वर्दी उतार देंगे। क्या हुआ उन लोगों का? कितनी एफआईआर हुई, कितनी कार्रवाई हुई, और क्या डीजे की हाइट कम हुई? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि शासन और प्रशासन एक निगाह से, एक आंख बंद करके किसी को नहीं देख सकते। उन्हें दोनों आंखें खुली रखनी होंगी और बराबर दोनों ही आंखों से सबको समान रूप से देखकर शासन का राज सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस कांवड़ यात्रा के आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से इन लोगों पर काबू पाती है।